उस पीढ़ी के एक शायर को समाज ने खोया है। ऐसे शायर कम आते हैं। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। डरे दबे और न कभी घबराए, दिल की बात जुबान पर आने का नुकसान हुआ, लेकिन वो ऐसा करते रहे। न सरकारों का खौफ खाया, न अपनों की तरफ से होने वाली आलोचना से कदम पीछे खींचे। एक बार कह दिया तो कह दिया, फिर कोई खफा हो तो होता रहे। इस फिक्र से वो मरते दम तक बेनियाद रहे। उन्हीं मुनव्वर राना के आखिरी सफर में उनकी बेबाकी और निडरता का चर्चा था। जब लखनऊ में सुपुर्द खाक के लिए जनाजा ले जाया जा रहा था तो गीतकार एवं लेखक जावेद अख्तर कांधा लगाते दिखे और पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह कहकर कि उनकी भरपाई नामुमकिन है, मुनव्वर राना की शख्सियत को लफ्जों में बयां करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर मुनव्वर राना के लिए संवेदना व्यक्त की है। कहा है कि श्री मुनव्वर राना जी के निधन से दुख हुआ। उन्होंने उर्दू साहित्य और कविता में समृद्ध योगदान दिया। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं, उनकी आत्मा को शांति मिले। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी शायर मुनव्वर राना के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से हम और साहित्य जगत दुखी है। भगवान उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। दुख है इस बात का कि मुनव्वर राना बहुत ही प्रदेश और देश के बड़े शायर थे। उन्होंने कई बार जो गजल या अपने लिखने के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। कई शायरी, कई कविताएं उनकी बहुत लोकप्रिय रही और अक्सर जहाँ कहीं किसी कार्यक्रम में जाते थे, जो उन्होंने माँ के बारे में लिखा वो अक्सर लोग सुना करते थे। मैंने खुद देखा है कि कई कार्यक्रमों में बार बार उनसे कहने के लिए और सुनने का उनसे हमेशा निवेदन करते थे। उस पीढ़ी के एक शायर को समाज ने खोया है। ऐसे शायर कम आते हैं जो कई मौकों पर बहुत स्पष्ट होते हैं। अगर कोई बात मन में, ये नहीं सोचते थे कि उसके कहने से क्या असर पड़ेगा, लेकिन जो बात मन में होती थी वो कभी मन में बात नहीं रखते थे। मेरा उनसे मिलना कई बार हुआ है। मुझे याद है इसी घर में सबसे पहले मुझे आदरणीय आजम खान साहब लेकर के आए थे। उस समय मुलाकात हुई, कई कार्यक्रमों में मुलाकात हुई है, सैफई में मुलाकात हुई जब आए हैं, और इस तरह कई कार्यक्रमों में मेरी मुलाकात होती रही है। उनकी छत अब कैसे पूरी होगी और हमें उम्मीद है कि पूरा परिवार मिल करके रहेगा। जो दुख आया है इसको सहने के लिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे परिवार को हिम्मत मिले।